और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की जो जुड़ी है मौसम की मार से। हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की या फिर उत्तराखंड की, हर जगह मौसम जो है वो लोगों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में माणा गांव में बर्फ के नीचे दबे बीआरओ के मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। दिन रात 24 घंटे से लगातार टीम्स जो हैं वो युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। गंभीर रूप से घायलों को बिना किसी बाधा के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, बड़ी अपडेट बद्रीनाथ से आ रही है। पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। माणा में जिस तरह से बर्फ में दबने से वहां पर जो हाईवे का निर्माण का काम चल रहा था, बीआरओ के जो मजदूर थे उनमें से 5 मजदूर जो हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 4 की मौत हो गई है। 5 मजदूर अभी भी लापता हैं, तलाश जारी। मार्च का आज पहला दिन है और पिछले 24 घंटे में पहाड़ों पर मौसम बदला तो हालात खराब हो गए। उत्तराखंड के चमोली के माणा गांव में एवलांच में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। जोशीमठ में बोल्डर गिरने से रास्ता बंद हो गया तो हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से कई घर तबाह हो गए। तो जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में भारी बर्फबारी होने से लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई है। उत्तराखंड के चमोली के माणा गांव के पास बीआरओ का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें कुल 57 लोग काम कर रहे थे। इसमें 2 लोग छुट्टी पर थे। अचानक सुबह के वक्त एवलांच हो गया तो साइट पर काम कर रहे मजदूर फंस गए। अब तक 55 मजदूरों में से 47 को बाहर निकाला गया है, जबकि 8 मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए ज्वाइंट टीम काम में लगी हुई है। कुछ और टीमें माणा पहुंच रही है। माणा गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर है, जहां मजदूर 3200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर 6 फीट तक जमी बर्फ में फंसे हुए हैं। जब हादसा हुआ तो सभी मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में मौजूद थे। रेस्क्यू में आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगे हुए हैं तो MI-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर है। माणा के पास एक इमरजेंसी हेलीपैड बनाया जा रहा है। रेस्क्यू साइट पर मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। वहीं सीएम धामी खुद चमोली पहुंच गए हैं। माणा के पास हादसा प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे भी किया। सीएम धामी ने जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती मजदूरों से मुलाकात भी की और मजदूरों का हालचाल लिया। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा अपडेट लिया। वहीं जोशीमठ में बारिश और भारी बर्फबारी के बीच पहाड़ से एक बोल्डर गिर गया, जिससे नेशनल हाईवे बंद हो गया। बुलडोजर से मलबे को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। उत्तराखंड के चमोली में एक तरफ मिशन जिंदगी चल रही है तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर सफेद आफत बरस रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर अनंतनाग तक बर्फबारी हो रही है तो वहीं हिमाचल में कुल्लू से लेकर मनाली, चंबा, लाहौल स्पीति और मंडी तक बर्फबारी हुई है। तो बारिश से लैंडस्लाइड भी हुआ। उत्तराखंड के चमोली, चक्राता में भारी बर्फबारी हुई और हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। स्नोफॉल से टूरिस्ट खुश जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। चंबा की पांगी घाटी में पिछले 72 घंटों से लगातार स्नोफॉल हुआ। करीब 3 फीट बर्फ जमा हो चुकी है। बिजली सप्लाई ठप है। वहीं चंबा तीसा रोड पर लैंडस्लाइड से रोड बंद हो गई है। कुल्लू के हालात अभी तक खराब बने हुए हैं। इस वक्त मैं कुल्लू के भूतनाथ ब्रिज के पास हूं। तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये दरअसल श्रवणी नाला है और कल यहां पर जैसे ही बारिश का पानी जो था वो सैलाब की तरह आया, उसके बाद यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो ताश की पत्तों की तरह बहती हुई नजर आई। फिलहाल यहां से तमाम जो गाड़ियां हैं वो निकाल ली गई हैं।
महज एक गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, जो इस वक्त यहाँ पे मलबे के अंदर दबी हुई है। मारुति कार है और पूरी तरह से मलबे के गिरफ्त में है। और ये जो रास्ता है दरअसल ये आम लोगों के लिए पैदल जाने का रास्ता था और इसके साथ में कुल्लू दशहरे को देखते हुए टेम्परेरी पार्किंग बनाई गई थी। लेकिन जब यहाँ पर बाढ़ आया, पानी का सैलाब आया और उसके बाद जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी वो तस्वीरों में साफ दिख रही हैं कि कैसे वो पानी में तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही थी। और पूरा का पूरा ये जो रास्ता है ये मलबे में जो है इस वक्त तब्दील हो चुका है। मैं जिस रास्ते पर अब चल रहा हूँ ये पगडंडी बनी हुई है, पक्का रास्ता था ये, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है कि क्या ये वाकई में रास्ता था। आप तस्वीरें देखेंगे तो लोग किस तरह से इस पुल को पार कर रहे हैं। आगे के पूरा का पूरा मलबा जो है उसने सड़क को ढक लिया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है, जिसे हटाने के लिए बड़ी मशीनों को सड़क पर उतारा गया है। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पानी सप्लाई, बिजली सप्लाई तक पर असर पड़ा है। पहाड़ों पर मौसम बिगड़ा तो असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में भी 24 घंटे बारिश हुई और ठंडी हवाएं भी चली। कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं।